बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, जिन लोगों को ये लगता था कि अगर इमरान खान को कैद में डाल दिया जाए तो लोगों के दिलों से भी इमरान खान को निकाला जा सकता है, और जिन लोगों को ये लगता था कि अगर एक पार्टी को इलेक्शन से पहले खत्म कर दिया जाए, दबा दिया जाए और उनसे उनका इंतखाबी निशान छीन लिया जाए, तो उन लोगों के दिलों से उस पार्टी को भी निकाला जाएगा। लेकिन 8 फरवरी को लोगों ने यह भी साबित किया कि ना इमरान खान को उनके दिल से निकाला जा सकता है और ना इस पार्टी को उनके दिल से निकाला जा सकता है। आज रात गए अचानक से सीडीए ने जो ऑपरेशन किया G8 इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर है उस पर तजावजात के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है उसका कुछ हिस्सा गिरा भी दिया गया और फिर उसको सील कर दिया गया। ये सारी गैर कानूनी कार्रवाइयां करके अगर इनको ये लगता है कि क्या अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद नुकसान पहुंचा सकेंगे, तो ये इनकी जो है वो खाम ख्याली है, ये सिर्फ इनकी एक सोच है जो जिसको ये परवान नहीं चढ़ा सकते। अब मामला क्या है? मामला ये है कि जनाब रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर, उसी मरकजी सेक्रेटेरिएट में जहां कल हमाद अजहर साहब जो हैं वो मंजर आम पर आए, उसके बाद पुलिस ने छापा मारा। अक़वाम मुत्तहिदा के वफद होने के बावजूद आज रात को अचानक से सीडीए को याद आता है कि जनाब ये जो है ये गैर कानूनी है और इसके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन होना चाहिए, और आज उसको जाके जो है वो सील कर दिया गया। अब ज़राए के मुताबिक जो इतलात हैं, ऑपरेशन जो है वो सीडीए की जानिब से ये कहा गया है कि जनाब ऑपरेशन बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर किया गया, ऑपरेशन गैर कानूनी तामीरात तजावजात के खात्मे के लिए किया गया, सेक्टर G8-4 में एक सियासी जमात की तजावजात को ख़त्म किया जा रहा है, प्लाट सरताज अली नाम के शख्स को अलाट है। तो जनाब आज से नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकजी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में, ये कई सालों से चल रहा है और वो अब तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं वो वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होती हैं। तो ये अचानक ऐसा क्या हुआ है कि आपने हल्ला बोल दिया है और रात के इस पहर में आपने ये कार्रवाई डाली है कि जनाब बस जाएं और जाकर नुकसान पहुंचाएं। इस तरह के जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो ताकत का जो बेदरेक इस्तेमाल किया जा रहा है, ये फस्तायत की जो है वो मिसाल है। और आप अभी तक इस चीज़ को समझ नहीं पाए कि जितना आप इस पार्टी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उतना ज्यादा इस पर रिएक्ट करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हो रहे हैं। आज भी रात के वक्त जब इस्लामाबाद के सेक्टर G8 में ये मामला सामने आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत वहाँ पे पहुंची, उमर अयूब साहब वहाँ पे पहुंचे, नईम पंजोता साहब वहाँ पे पहुंचे, और जितने भी इनके रऊफ हसन साहब वहाँ पे थे सेक्रेटेरिएट में, तो उसके साथ जो कारकुनों की एक बड़ी तादाद थी वो भी वहाँ पे मौजूद थी, और उन्होंने भरपूर एहतजाज किया वहाँ पे और इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगाते रहे। और लेकिन सीडीए अपना काम करता रहा, और वहाँ पे जो कानूनी माहिर इनके जिस तरह नईम पंजोता साहब है, उनका भी ये कहना था कि जनाब इस तरह का अगर कोई मामला हो जिसमें तजावजात के खिलाफ कोई ऑपरेशन भी करना है आपने, तो आप पहले नोटिस भिजवाते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं भिजवाए गए, और अगर वो नोटिस भेजने के बाद कि जनाब आपने ये तजावजात जो है इनको हटाना है, अगर आप नहीं हटाएंगे तो सीडीए जो है वो एक्शन लेगा, तो आपने तो वो नोटिस ही नहीं भिजवाए, आप डायरेक्ट आगे एक्शन लेने चले गए। तो ये भी गैर कानूनी हरकत है, ये गैर कानूनी अमल है। और जो कल आपने हरकत की वहां पे कि जब अक़वाम मुत्तहिदा का वफद वहां पे बैठा था, आपने उनकी गाड़ियों की तलाशियां ली और उनके होते हुए पुलिस बगैर वारंट के जो है वो इसी मरकजी सेक्रेटेरिएट में चली गई हमाद अजहर साहब को गिरफ्तार करने के लिए। तो आपको अब शायद समझ जाना चाहिए इस बात को कि जनाब अब आपके सारे हथकंडे जो हैं वो आपने इस्तेमाल कर लिए हैं। आप जितना प्रेशर डाल रहे हैं आप उतना ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। आपने रऊफ हसन पे हमला करवा लिया, आपको ठंड नहीं पड़ी, उस पे भी आप जो है वो कातलाना हमले पे भी एक्सपोज हुए। आपने जिस तरह वो ख्वाजा सराओं की एक पूरी ब्रिगेड भेजी वहां पे, जो 43 डिग्री में भी जो गर्म चादरें लेके वहां पे कातलाना हमला करते रहे, और उसके बाद ये कहा गया कि जनाब नहीं है, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है या इनको गिरफ्तार किया जाएगा। वही जो सारी कार्रवाई होती हैं, हुकूमती बयानात भी उस पर आए, उससे भी आपको ठंड नहीं पड़ी। फिर हमाद अजहर साहब का जो कल मामला हुआ उससे भी आपको ठंड नहीं पड़ी। तो आज आपने कहा कि जनाब मजीद इसको दबाते हैं और कोई इस तरह का काम करते हैं। तो एक खाली पार्टी ऑफिस गिराने से अगर आपको लगता है कि पार्टी गिर जाएगी तो ये खाम ख्याली है। अब इस पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का रद्द अमल आया है, उसमें जो बैरिस्टर गोहर साहब हैं उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया है जनाब, ये कह के कि जमहूरियत में पार्लियामेंट के बाद सबसे ज्यादा हुर्मत पार्टी के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिस की होती है।
आज इन्होंने वो भी गिरा दिया, शुक्रिया। और इसके अलावा जो रऊफ हसन साहब हैं, उन्होंने भी ये बात की कि इमरान खान को कैद बल्ले के निशान को छीन कर समझते थे कि अवाम के दिलों से इमरान खान के नजरिए की छाप को खुरच डालेंगे। मजीद रऊफ हसन साहब ने यह भी कहा कि आज मरकजी सेक्रेटेरिएट तोड़कर समझते हैं कि हमें गैर फाल या बानी जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनकी कॉल पर मुल्क के तूलो अर्ज से उमड़ती अवामी समंदर के आगे बांध लेंगे। तो ये सारी बातें जनाब, इनका रिएक्शन भी आया और वो वहां पे मौजूद भी रहे और उन्होंने बड़ी जो है वहां पे मुजाहमत भी की, लोगों का एहतजाज भी हुआ। अब इन सारी चीजों को अगर देखें तो जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब ने ये बात की कि जनाब पार्लियामेंट के बाद जो ज्यादा हुर्मत होती है वो एक पार्टी के सेक्रेटेरिएट की होती है, क्योंकि वो मरकजी ऑफिस होता है। जितनी भी जमहूरी एक्टिविटीज होती हैं पार्टी की, जिसमें उनकी कोर कमेटी के इजलास होते हैं या किसी भी, जिस तरह कल वफद आया और जिन्होंने रऊफ हसन साहब से उनकी तबीयत का पूछना था, तो उस वफद को भी इसी जो मरकजी सेक्रेटेरिएट है इसी में बुलाया गया और वहां पे ही वो मीटिंग हुई। उसके अलावा जिस तरह बात रऊफ हसन साहब ने की कि इमरान खान साहब की मोहब्बत को लोगों के दिलों से अगर निकालने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके समझते हैं कि जो लोग आएंगे, जो लोगों का एहतजाज आएगा, उसको ये रोक सकते हैं, तो ये भी इनकी गलत फहमी है। तो ये सारे मामलात हैं और सीडीए जो है वो अभी तक खड़ा हुआ है और उन्होंने उसको सील किया है, वहां पे नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। तो ये मामलात जो हैं ये अच्छा किसी साइड पे नहीं जा रहे। आप एक तरफ मुज़ाकरात की बातें करते हैं, हुकूमत की अगर बात करें तो राना सनाउल्लाह साहब एक तरफ कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में है और जो तहरीक इंसाफ के साथ बात करनी चाहिए, बैठना चाहिए, जिस पर रऊफ हसन साहब ने भी आज ये बात की कि राना सनाउल्लाह की बात को सेकंड करते हैं कि उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि तमाम तर सियासी जमातों को सियासी इस्तेकाम के लिए जो है वो जरूरी है कि वो इकट्ठे मिलके बैठें और उस जो वो ताकतें हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है उनको इससे बाहर रहना चाहिए और सियासी जमातों को आपस में मिलकर बैठना चाहिए। लेकिन ये चीजें सिर्फ बातों की हद तक नहीं होनी चाहिए। मामला इस तरह होने चाहिए कि जनाब आप आपस में इख्तलाफ होते हैं, नजरिए के इख्तलाफ होते हैं पार्टीज के, वो रहने चाहिए और वो अच्छी चीज भी है। हर बंदे का अपना अपना नजरिया होता है, लेकिन अवाम को मैंडेट देने का जो हक है वो उनसे नहीं लेना चाहिए कि कोई एक बंदा, जिस तरह का रऊफ हसन साहब ने भी कहा कि एक बंदा जो है वो पर्दे के पीछे बैठ के फैसला करता है और जो तमाम तर इंतखाबात के नताइज हैं उनको तब्दील कर दिया जाता है, अवामी मैंडेट को तब्दील कर दिया जाता है। तो इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए। ये बातें सिर्फ बातों की हद तक नहीं होनी चाहिए, मुज़ाकरात वाली, इस पे कोई जो है वो अमली जामा भी इन चीज़ों को पहनाना चाहिए। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मसले मसाइल हैं अगर बाकियों के जो इस वक्त हुकूमत में है, तो अगर उसको ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो कोई अमली काम करके दिखाएं, सिर्फ बातें ना करें कि एक ट्रैप ना करें कि जनाब हम तो मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं, ये बैठने की बातें नहीं कर रहे। तो इस चीज से आगे बढ़ें और अब अकल के होश के नाखून लें, क्योंकि अवाम जो है वो अब इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगी और लोग जो है वो इमरान खान साहब की कॉल दिए बगैर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल दिए बगैर अगर कोई गैर कानूनी अमल होता तो उस पर बाहर निकलती है। बाकी वीडियो का इख्तिताम करेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।